जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, हमारा चल रहा था ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर हमारा दोस्तों 2 है मानव बस्तियां। इससे पहले चैप्टर नंबर हमने 1 देखा था। देखिएगा, अदर बोर्ड में ये चैप्टर जो है वो चौथा हो सकता है। राजस्थान बोर्ड में क्या है कि 30% सिलेबस हुआ कम हुआ था, तो बीच में क्या है कि 2 टॉपिक जो है वो यानी हट गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक जो है पहले चौथा था, लेकिन अब इसे दूसरा चैप्टर कर दिया गया है। बाकी अदर बोर्ड में यह चौथा चैप्टर होगा। तो मानव बस्तियां इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स, यानी संपूर्ण टॉपिक के नोट्स जो है वो एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी इसका वीडियो यानी कि पार्ट 1 या कह सकते हैं चैप्टर 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं 100% दावत ठोकर कहता हूं दोस्तों, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी नहीं आने वाला है, ठीक है। 100% हमारे इन्हीं नोट्सों में से आएंगे। आप इनको क्रम से अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करते रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स हमें जो है वो हस्तलिखित चाहिए, ठीक है, बुक के रूप में, तो हमने जो है बुक बना रखी है, ठीक है। यानी ज्योग्राफी के अंदर आप सभी को पता है 2 बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था। दोनों बुकों के आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी नोट्स बुक मैंने बना रखी है। उसकी प्राइस है 60 रुपये। आप चाहते हैं कि हम नोट्स नहीं उतार सकते हैं, हम आपसे नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो इसकी प्राइस है 60 रुपये। आप चाहो तो नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं बिल्कुल यूट्यूब पर आपको फ्री करवाऊंगा। आप नहीं खरीदना चाहते तो यूट्यूब से उतार भी सकते हो, ठीक है। अब ये जो 60 रुपए जो है ना, ये देखो आप कहेंगे कैसे मिलेंगे, तो ये आपको ऑनलाइन मिलेंगी व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबरों पर जो है या तो आपको व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यानी पूरी बुक PDF के रूप में मिलेगी, ठीक है। ये हमारी ज्योग्राफी थी। देखो ज्योग्राफी तो हमारी तैयार हो गई है, अब आप चाहो तो खरीद सकते हो। पॉलिटिकल और हिस्ट्री में जो है अभी लगे हुए हैं बुक बनाने में, तो यानी कि बन जाएगी 2 या 3 दिन में बन जाएगी, ठीक है। तो आप सभी इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। एग्जाम भी नज़दीक हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मुकेश महेंद्र एजुकेशन एकमात्र चैनल है, यानी यहाँ पर सभी नोट्स, ठीक है, नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बिल्कुल नोट्स फ्री हैं, आप चाहो तो इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं एक-एक को। इसके अलावा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी यूट्यूब पर अभी यानी उपलब्ध करवा दूंगा मैं, ठीक है। नोट्स तो हमारे चल ही रहे हैं, ठीक है। तो सभी देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो है मानव बस्तियां। और सबसे पहले हम देखते हैं मानव बस्तियों की यहाँ पर परिभाषा दे रखी है। और मानव बस्तियों की परिभाषा याद करते हुए फिर मानव बस्तियों की जैसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। किसे कहते हैं ग्रामीण बस्ती, किसे कहते हैं नगरीय बस्ती, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बता रखा है। मैं यहाँ पर देखो अभी जो है वो फटाफट आपको यानी बस्तियों के बारे में जो चैप्टर हैं यानी फटाफट आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। फिर बाद में जो है एक-एक चैप्टर को विस्तार से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के बीच में अंतर क्या क्या है, वो यहाँ पर अंतर बता रखा है। आप चाहो तो अंतर नोट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आगे दे रखा है आपके सामने ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार। देखिएगा, जैसे ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में विभक्त किया गया है। गुच्छित बस्तियां, जिसे हम संकुलित या अकेंद्रित बस्ती कह सकते हैं। दूसरी है अर्धगुच्छित बस्ती, जिसे हम विखंडित बस्ती कह सकते हैं। और तीसरी बस्ती है पल्ली बस्ती, जिसे हम पल्लीकृत बस्ती भी कह सकते हैं। और चौथी प्रक्षेपित बस्ती या फिर एकाकी बस्ती। यानी कहने का मतलब है कि ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। इन सभी को आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक-एक बस्ती के बारे में बता रखा है। सबसे पहले गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती में क्या क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार की बस्ती है वो यहाँ पर आपको दे रखा है स्पष्ट तरीके से, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हो। इसके अलावा देख सकते हैं अर्धगुच्छित बस्ती, मोस्ट है अर्धगुच्छित बस्ती। आप चाहो तो इस तरीके से अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। और देखिएगा आगे आपके सामने है पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती के बारे में भी लिख सकते हो। वीडियो को रोक कर आराम से यानी उतार सकते हो, ठीक है। ये देखो प्रक्षेपित बस्ती, यहाँ पर प्रक्षेपित बस्ती जिसे हम एकाकी बस्ती भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखो ये नगरीय बस्तियाँ। अभी तक तो ये हमने देखी गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, ये जो थी ग्रामीण बस्तियाँ थी। अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है नगरीय बस्ती। यानी नगरीय बस्तियों को हम देखो भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे प्राचीन नगर, मध्यकाल नगर, आधुनिक नगर, ठीक है। अब कौन कौन से प्राचीन नगर थे, कौन कौन से मध्यकाल नगर थे, कौन कौन से आधुनिक नगर थे, वो यहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन नगर के उदाहरण बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्र ये हो गए।
ये प्राचीन नगर हैं। और आधुनिक नगर के बारे में यहाँ पर बता रखा है। आधुनिक नगर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखो मध्यकाल नगर, मध्यकाल नगर कौन कौन से हैं, इनका विकास राजा रजवाड़ों तथा मुगलों ने किया था। दिल्ली जैसे आगरा जयपुर ये करना है। और देखो ये जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण देखिएगा। जनसंख्या के आधार पर नगरों को तीन भागों में बांटा गया है, नगर, महानगर और मेगा नगर। कई बार एग्जाम में हमें पूछ लिया जाता है नगर किसे कहते हैं। जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो होता है नगर। जब 10 लाख से 50 लाख के बीच की जो जनसंख्या हो जाती है वो होता है महानगर, ठीक है। और मेगा नगर कहते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या को। तो ये भी आप देख सकते हो, पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में, वन लाइनर है, ठीक है। देखो ये कार्य के आधार पर प्रमुख नगर, कार्य के आधार पर प्रमुख नगर है आपके सामने इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रमुख 9 है, पर्यटन नगर, शैक्षिक नगर, इस तरीके से प्रशासन 9 नगर है कार्य के आधार पर। और एक एक के बारे में यहाँ पर स्पेस तरीके से बता रखा है, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से लिख सकते हो, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स है। और इनसे एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला है, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। देखो टाइम तो लगता है नोट्स बनाने में, आपको ही पता है, लेकिन इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और देख सकते हैं मैं आप ही के भलाई के लिए ये कर रहा हूँ सब कुछ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ठीक है। तो ये खनन नगर, छावनी नगर, अपने धार्मिक नगर, सभी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हो। और ये स्मार्ट सिटी मिशन जो हमारे इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है, स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये हाँ ये देखो ये 30 यानी यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये हमारा जो दूसरा टॉपिक था मानव बस्तियाँ, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।